Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this another session of UGB. डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आए हैं बहुत अमेजिंग है, पर्टिकुलरली यूजीबी के अंदर, एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस के अंदर, यूजीबी के अंदर आए हुए हैं। आज हम आज के सेशन में देखेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमेशा मैं बताता हूँ दैट इस बार यूजीबी का वेटेज बी स्टार्ट में भी और बी मैथ में भी बढ़ चुका है। सो जहां पर वेटेज पहले 3 गुना था, अब इट इज 3.5 टाइम्स इन बी स्टार्ट एंड 4 टाइम्स इन बी मैथ. सो majority of the selections are going to be decided on the subjective portion of this. Okay, so for the students who are preparing for their own, ये टेस्ट सीरीज है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। 60 टेस्ट हैं जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव हैं, 10 सब्जेक्टिव हैं, CMI पैटर्न टेस्ट हैं। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको तुम देख सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, ये एक कोर्स है, चालू है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। 60 क्लासेस के अंदर पूरा सेशन कोर्स कंप्लीट होगा। 20 क्लासेस के अंदर हम यूजीबी वाला पार्ट अलग से करवाएंगे अप्रैल के अंदर, एंड मंडे टू सैटरडे ये फुल इसमें स्विंग में चल रहा है। ये 31 जनवरी में बैच स्टार्ट हुआ है, तो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन लेट उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? तो पॉलिनोमियल्स के अंदर ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बीटास, सम ऑफ द रूट, सम टेकन टू एट अ टाइम, ये सब तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सबको आता ही है। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बोल सकते हैं कि नंबर थ्योरी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो पता होने बहुत जरूरी है। सो पहला इज रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम, ठीक है। सो RRT। सो ये क्या बोलता है? इफ अ पॉलिनोमियल an x to the power n plus an minus 1 x power n minus 1 up to a1 x plus a naught is equal to 0 has a rational root p by q. If a polynomial has rational root p by q, then p divides a naught and q divides an. So the p here, numerator is always a factor of the constant term and denominator is always a factor of the leading coefficient. So it's a very important theorem and इसको बहुत easily prove भी कर सकते हैं। Second चीज, the second theorem जो तुम्हें पता होनी चाहिए is that if a and b are integers and p of x is a polynomial with degree n, then a minus b always divides p of a minus p of b. So a minus b always divides p of a minus p of b, right? So ये 2 चीजें हैं एंड ये भी बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा देयर आर अदर कॉन्सेप्ट लाइक सम ऑफ द रूट्स, सम टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब चीजें पता है, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो परेशान करती हैं, जिसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली यही दोनों चीजें यूज हो रही होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आज के क्वेश्चन सेट को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है लेट p of x is an odd degree polynomial. This is a UGB 2022 problem. Let p of x be an odd degree polynomial. क्या है? Odd degree polynomial है in x with real coefficients. Show that the equation p of x is equal to 0. p of x is equal to 0 has at least as many distinct real roots as p of x is equal to 0. तो बोल रहा है कि जो जितने रूट्स px के 0 के हैं, p of px के कम से कम उतने रूट्स होंगे, कम से कम उतने ही रूट्स होंगे, इफ नॉट मोर, कम से कम उतने रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें? क्या थॉट्स आते हैं? पहला थॉट तो ये है कि यार इसके रूट्स मान लेते हैं। सो लेट द रूट्स ऑफ p of x is equal to 0 be a1, a2, a3 and so on up to an, such that p of a1 is 0, p of a2 is 0, p of a3 is 0, p of an is 0. So p of a1 0 है, p of a2 0 है, तो ये मान लेते हैं कि a1, a2, a3, an
इसके रूट्स हैं। ठीक है, n रूट्स हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू शो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के कम से कम n रूट्स हैं, कम से कम n रियल रूट्स हैं। अगर इसके n रूट्स हैं तो p ऑफ x के कम से कम n रियल रूट्स हैं। ठीक है, अब कैसे मैं रिलेट कर पाऊंगा? मैं कैसे रिलेट कराऊंगा यार? कि पहले तो मैं सोचता हूं कि क्या a1 अगर p का रूट है तो क्या a1 इसका रूट होगा? नहीं, बिकॉज p ऑफ a1 0 है, बट p ऑफ 0 पता नहीं 0 है या नहीं है। ठीक है, सो p ऑफ a1 0 नहीं है, सॉरी p ऑफ a1 0 नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा क्या नंबर यहां पे दूं रिलेटेड टू a1 सो दैट ये चीज 0 हो, ताकि मैं इनसे रिलेट कर पाऊं। ठीक है, अब देखो गाइस, यहां देखो मैं कैसे यहां पे कर सकता हूं। मुझे यह पता कि p ऑफ a1 0 है, p ऑफ a1 0 है, तो बोल सकता हूं कि अगर a1 इसका रूट है, ठीक है, जैसे कि ये है, यहां पर इसको a1 बोल देते हैं, ये a2 बोल देते हैं, ये a3 बोल देते हैं, एंड यहां पर an बोल देते हैं। ये इन सब पे p का वैल्यू 0 है। ठीक है, इन सब पे p का वैल्यू 0 है। अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये इस इक्वेशन के कम से कम n रूट्स हैं? इससे ज्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम n रूट तो होंगे ही होंगे। तो वो n रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कैसे रिलेट करूं? मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये ना ये पार्ट a1 बन जाए, सो दैट p ऑफ a1 0 हो जाए। तो बोल सकते हैं कि अगर a1 रियल है, अगर a1 रियल है, तो कोई ना कोई ऐसा b1 होगा, देयर विल एग्जिस्ट, सिंस p of x is odd, that means the codomain or the range is real. रेंज p of x से सारे के सारे रियल नंबर्स कवर करेगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे के सारे रियल नंबर्स कवर करेगी। सो कैन आई से देयर विल exist a number bi, a real number bi or b1 such that p of bi is equal to ai for all I belongs to the set 1 2 3 up to n। समझ में आया? तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो px का रेंज है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाएगा ये। तो बोल सकते हैं कोई ना कोई ऐसा b1 होगा ही होगा सच दैट p ऑफ b1 का वैल्यू a1 हो, p ऑफ b2 का वैल्यू a2 हो, p ऑफ b3 का वैल्यू a3 हो, p ऑफ b4 का वैल्यू a4 हो, p ऑफ bn का वैल्यू an हो। कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज रेंज अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो कभी ना कभी a1 भी बनेगा, कभी ना कभी a2 भी बनेगा, कभी ना कभी a3 भी बनेगा, कभी ना कभी an भी बनेगा। सो कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, नाउ द क्लेम इज b1 b2 b3 bn, ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे रूट्स होंगे इसके। ठीक है, सो द क्लेम the numbers, the real numbers b1 b2 up to bn are the roots of p of x is equal to 0। and proof क्या है इसका? proof, so p of bi क्या होगा? p of ai होगा। p of bi ai है और p of a सारे 0 है 1 से लेके n तक, विच इज इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि b1 b2 b3 bn ये सारे के सारे नंबर्स रियल हैं और ये सारे के सारे नंबर्स के रूट्स हैं। कितने हैं? n। यहां पे कितने थे? n। ये n रूट्स थे, ये भी n रूट्स हैं, तो n रूट्स हो गए। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि b1 b2 b3 में से कोई दो नंबर सेम हो जाए। भाई मैं यहां पे बोल रहा हूं कि b1 b2 b3 bn रूट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि b1 और b2 बराबर हो जाए। b1 और b2 बराबर हैं तो n रूट्स कहां होंगे? n रियल नंबर्स है ही नहीं, तो n-1 रियल नंबर्स हो गए। तो मुझे यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्रूव करना है, क्या? कि सभी के सभी जो bi है ना वो अलग है। सो अगेन नाउ टू प्रूव so it is already proven that b1 b2 b3 bn are real roots, are n real roots, but अभी क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे वो मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव दैट bi is not equal to bj for any ij belonging to 1 to n। ठीक है, ये कैसे प्रूव करें? सो मान लेते हैं लेट bi is equal to bj।
इसका मतलब P ऑफ बी आई इज इक्वल टू P ऑफ बी जे। P ऑफ बी आई कितना ए आई एंड ये कितना ए जे। तो अगर बी आई बी जे का बराबर है इसका मतलब ए आई बी ए जे के बराबर है। बट यहां पर हम क्या एज्यूम किए थे कि A1 A2 A3 AN आर n डिस्टिंक्ट रूट्स, n distinct roots. So that means this is a contradiction. This is a contradiction. इसका मतलब कभी भी बी आई और बीजे बराबर नहीं हो सकते। बी आई और बीजे अगर बराबर नहीं है तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर इसके n रूट्स हैं तो इसके भी n रूट्स होंगे एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, तो कितना स्ट्रक्चर तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिमाग में बनाना है, रफ वर्क में करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद उसको फॉर्मली यहां पर लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज यूजीबी 2022 प्रॉब्लम। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। Let's look at this problem. This is UGB 2019 problem. Let f be a polynomial with integral coefficients. Define a1 is f naught, a2 is f of a1, that is f of 0, f of 0, and an is f of an minus 1 for n greater than equal to 3. If there exists a natural number k greater than equal to 3 such that ak is 0, then prove that a1 is 0 और a2 is equal to 0. हमें प्रूफ करना है या तो a1 0 या a2 0। अगर a कभी अगर आगे जाके 0 होता है तो a1 या a2 में से कोई एक 0 है, ये हमें प्रूफ करना है। इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, जब इंटीग्रल कोएफिशिएंट आता है ना तो पहली चीज दिमाग में ये जानी चाहिए, इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। सो इफ p of x is a polynomial with degree n and integral coefficients and integral coefficients and integral coefficients, then a minus b divides p of a minus p of b। ठीक है, तो ये जाने चाहिए। ये दिस कैन बी वन ऑफ द आइडिया विच कैन बी यूज। यहां पे यूज होगा नहीं होगा, बट ये आइडिया जरूर आना चाहिए यहां पे। चलो जी, यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो f of x है, f(x) मान लेते हैं। लेट f of x इज a0 a1 तो भरे हुए हैं, तो यहां पर हम क्या करें, c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर अप टू cn xn। So fx is c0 plus c1x plus c2x square up to cn x power n एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, f of 0 a0 है, f of 0 is c0 which is a0। ठीक है जी, ओके ओके। तो अच्छा, c0 इंटीजर है, इसका मतलब a0 भी इंटीजर है। c0 इंटीजर है बिकॉज ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल वर इंटीजर। इसका मतलब a0 जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अच्छा a2 देखते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन a2। सो f of a1 is going to be c0 f of a1 which is a2 c0 plus c1 a1 plus c2 a2 sorry c2 a1 square c2 a1 स्क्वायर अप टू cn a1 पावर n, ये आ गया। अच्छा, c0 का वैल्यू कितना है, a0 है। c0 का वैल्यू f of a1 is f of 0। सो a1 का वैल्यू f of 0 है, a0 है। तो c0 का वैल्यू a0 है विच इज सॉरी a1 है, ये दिस इज a1। तो यहां पे a1 डाल देते हैं प्लस c1 a1 प्लस c2 a1 स्क्वायर अप टू cn a1 पावर n, ये a2 है। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां से सबसे a1 कॉमन ले लूं, 1 प्लस c1 प्लस c2 a1 एंड सो ऑन अप टू cn a1 पावर n माइनस 1, दिस इज a2। दिस इज a2। ठीक है, अच्छा, सिंस a1 एक इंटीजर है, सिंस a1 एक इंटीजर है एंड a2 इज f of a1, कैन आई से a2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, बिकॉज f एक पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। अगर a2 is f of a1 and a1 is an integer, a2 is also going to be an integer. Likewise, a3 is also going to be an integer. इसका मतलब मैंने यहां पे ये प्रूव कर दिया कि
कि जितने भी ए आई हैं सारे के सारे इंटीजर होंगे, जितने भी ए आई हैं सारे के सारे इंटीजर होंगे, मैंने ये प्रूव कर दिया। अच्छा यहां पर देखो, इंटीजर इज इंटीजर इनटू सम इंटीजर, इसका मतलब यहां से एक चीज और दिखाई दे रही है, दैट a1 डिवाइड्स a2, a2 इज अ फैक्टर ऑफ सॉरी a2 इज अ मल्टीपल ऑफ a1, a2 a1 का मल्टीपल भी है, ठीक है। अच्छा यहां पर सेम चीज मैं यहां पे बोल सकता हूं कि a3 इज f ऑफ a2। अगर a3 f ऑफ a2 है, सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं, सेम चीज यहां पे करने वाला हूं, तो यहां से सेम चीज बोल सकता हूं कि बिकॉज यहां से यह है तो यहां से a2 डिवाइड्स a3, a3 डिवाइड्स a4, इन जनरल an-1 इज गोइंग टू डिवाइड an, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहां से काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत ही सॉल्यूशन तो बन गया आराम से। देखो यहां पे a1 डिवाइड्स a2, a1 डिवाइड्स a2, ठीक है, या फिर इसको यहां से लिखते हैं a2 इज a1 इंटू एक्स, a2 इज a1 इंटू एक्स, a2 a1 और x सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो यहां से दो केसेस हो सकते हैं, केस वन a1 0 है, a1 0 है तो a2 भी 0 है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। हमें यह प्रूव करना है इन दोनों में से एक 0 है। केस टू x 0 है, x 0 है तो a2 0 है। केस टू अगर x 0 है तो x इज अ फैक्टर ऑफ a2 ना, तो a2 इज a1 इंटू x, x 0 तो a2 0 है, यहां पे भी खत्म हो गई। केस थ्री when a1 is not 0 and x is not 0, इस केस में a2 is also not 0, ठीक है। तो a1 c1 और c2 मुझे कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली c1 और c2 तो प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है या तो c1 है या c2 है, या a1 0 है a2 0 है। मुझे प्रूव करना है कि यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, कि c3 नहीं हो सकता। c3 क्या बोल रहा है कि x भी 0 नहीं है और a1 भी 0 नहीं है, उसके केस में a2 भी 0 नहीं होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये कभी नहीं हो सकता, कब, जब कभी ना कभी आगे जाके a के 0 है। हम ये प्रूव कर सके a1 इज अ फैक्टर ऑफ a2, a2 विल बी अ फैक्टर ऑफ a3, a3 विल बी अ फैक्टर ऑफ a4 एंड सो ऑन। इनफैक्ट a2 इज अ फैक्टर ऑफ a3 नहीं आएगा, a यहां पे भी वही आएगा, a1 ही आएगा इंडक्टिवली a1, बिकॉज c0 तो a1 है ना, c0 इज a1, ठीक है। सो a1 इज अ फैक्टर ऑफ a3, a1 इज अ फैक्टर ऑफ a4, a1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ an, सो a1 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ ak, एंड अगर ak 0 है अगर ak 0 है, so a1 is a factor of 0, that means a1 is also 0। अगर केस 3 है, that is a1 is not 0 and x is not 0, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, that a1 is a factor of a2, a1 is a factor of a3, a1 is a factor of a4, a1 is a factor of an, ठीक है। और अगर ak 0 है तो a1 is a factor of ak, a1 ak का भी फैक्टर होगा, और अगर ak 0 है तो a1 भी 0 होगा, बट a1 यहां पे 0 नहीं है, इसका मतलब केस 3 जो है वो हो नहीं सकता, इट कैनॉट हैपन। सो द ओनली पॉसिबल केसेस आर केस 1 एंड केस 2, एंड इन दोनों में या तो a1 0 है, a2 0 है, हेंस डन, हेंस वी आर डन। सो वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यहां पे काफी हद तक नंबर थ्योरी का यूज हुआ था, नंबर थ्योरी में मतलब डिविजिबिलिटी का ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज हुआ है, बट इससे ऊपर नहीं जाते हैं जनरली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज 2019 UGB प्रॉब्लम एंड अ वेरी गुड वन। Let us have a look at this polynomial, this question. This was asked in 2016. Given a polynomial fx is xn, तो लीडिंग कोएफिशिएंट xn का 1 है, प्लस a1 x पावर n-1, a2 x पावर n-2 up to an with real coefficients and a1 square is less than a2. Show that all the roots fx, not all the roots of fx can be real. हमें क्या शो करना है कि सभी के सभी रूट्स fx के रियल नहीं है, सभी के सभी रूट्स रियल नहीं है। जब मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है ना कि सभी के सभी रूट्स रियल नहीं है, तो यार मैं कैसे प्रूफ करूं? द ओनली वे टू डू दिस इज बाय कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज द ओनली वे कि सभी के सभी रियल नहीं है, सभी के सभी रियल नहीं है। सो लेट अस अज्यूम ऑल द रूट्स आर रियल। मान लेते हैं कि सभी के सभी रूट्स रियल है। अब यहां पे इस स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कर लेंगे कभी ना कभी, ठीक है। सो लेट्स सो रूट्स मान लेते हैं, लेट द रूट्स बी, क्या माने रूट्स? रूट्स बी अल्फा 1
अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये सभी के सभी रूट्स रियल है, सभी के सभी रूट्स रियल। अच्छा, मुझे क्या रिलेशन दिया हुआ है, a1 स्क्वायर इज लेस देन a2 दिया हुआ है। सो a1 क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n इज माइनस a1 एंड सम टेकन 2 एट अ टाइम अल्फा i अल्फा j, i is not equal to j, is b, sum taken 2 at a time is b, sum taken 2 at a time is b, ठीक है, तो ये है। अच्छा, a1 स्क्वायर इज लेस देन सॉरी दिस इज a2, so a1 स्क्वायर इज लेस देन a2, ये है स्टेटमेंट। a1 स्क्वायर a2 से बड़ा है, सॉरी a2 इज मोर देन a1 स्क्वायर। अच्छा, a1 स्क्वायर बोल सकते हैं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज a1 कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ये सारे का सारे रियल नंबर्स हैं, तो अगर इसमें स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली चीजें पॉजिटिव होगी। सो कहना से a2 इज डेफिनेटली पॉजिटिव, a2 डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसका यूज करना हो बाद में कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखते हैं a1 स्क्वायर लेस देन a2, सो a1 स्क्वायर इज लेस देन a2 से क्या मिलता है, सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n होल स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन s2, इज लेस देन s2 बोल देते हैं, ठीक है। इसको खोलने का तरीका क्या है, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर अप टू अल्फा n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स s2, 2 टाइम्स सम टेकन 2 एट टाइम इज लेस देन s2, सो अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर अप टू अल्फा n स्क्वायर प्लस s2 इज लेस देन 0। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, बट इज दिस ट्रू? देखो, अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा n स्क्वायर, कैन आई से दीज आर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड s2 which is this, we have already proven that s2 is positive, so s2 which is a2 is positive, s2 जो है a2 वो पॉजिटिव है और ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर का सम है, so this is not true, not true। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, तो अगर ये बोल रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये होनी चाहिए, बट ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? बिकॉज दिस इज सम ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स, ऑल द स्क्वायर नंबर्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड s2 जो है वो पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। a2 पॉजिटिव है मतलब s2 भी पॉजिटिव है, सेम ही चीज है। तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। सिंस ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, सो रॉन्ग assumption, wrong assumption, so our assumption is wrong, so if our assumption is wrong तो हम प्रूव कर चुके हैं कि not all the roots of fx are going to be real in nature। I hope this is clear, right? So एक बहुत ही simple सा, this is more of an algebraic manipulation than the polynomial, but polynomial में Vitas relation क्या होते हैं, कैसे निकालने हैं, कैसे मैनिपुलेशन करना है, ये पता होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इसका बहुत प्यारा सोल्यूशन है जो प्रवीण सर ने बनाया है। सो अमेजिंग प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन और भी अमेजिंग है। कंसिडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is ax cube plus bx square plus cx plus d, a b c d are integers, a b c d are integers such that a d is odd, a into d is odd मतलब a and d both are odd, and bc is even, bc even मतलब out of b and c at least one is even। a और d दोनों के दोनों ऑड है और b और c में से कम एक इवन है। दोनों भी हो सकते हैं इवन, बट कम से कम एक इवन तो है, ये हमें क्लियर है यहां पे। प्रूव दैट नॉट ऑल रूट्स ऑफ p of x कैन बी रैशनल। सेम चीज, स्टेटमेंट देखो, लास्ट वाली स्टेटमेंट भी वही है। प्रूव दैट नॉट ऑल फैक्टर्स, नॉट ऑल रूट्स ऑफ fx आर रियल। प्रूव दैट नॉट ऑल रूट्स ऑफ px आर रैशनल। तो इन तरह के क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज है, क्या? अजम्पशन को गलत प्रूफ करना है। सो लेट all the roots be rational। मान लेते हैं कि सारे के सारे रूट्स रैशनल हैं और हमें इस अजम्पशन को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है द स्टेटमेंट विच आर गिवन इज a and d are odd, out of b and c one is at least one is even। तो मेरे को किसी तरीके से इनको यूज करके ये प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे रूट्स रैशनल नहीं हो सकते।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे करें इसको। अब यहां पर ना रैशनल रूट थ्योरम बहुत अमेजिंग तरीके से काम आती है। सो लेट द रैशनल रूट, वन ऑफ द रैशनल रूट बी P1 by Q1, दूसरा मान लेते हैं P2 by Q2, एंड तीसरा मान लेते हैं P3 by Q3, with the assumption that Pi and Qi are co-prime numbers and Pi and Qi are integers। ठीक है, Pi और Qi रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, यहां पर सिंस दीज आर द रूट्स, ये रैशनल रूट्स हैं, इसका मतलब Q1, Q2 and Q3, these are all factors of A। Q1, Q2, Q3 are all factors of the leading coefficient। This is what rational root theorem says। ठीक है, सारे के सारे A के फैक्टर्स हैं। P जो है they are factors of D and denominators are factors of the A leading coefficient। अब देखो गाइस, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। हम क्या करते हैं, हम ऐसी इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स ये है अल्फा 1, ये है अल्फा 2, ये है अल्फा 3। सो द इक्वेशन whose roots are a alpha 1, a alpha 2 and a alpha 3। a alpha 1, a alpha 2, a alpha 3 मैं निकालने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी देखते हैं। एन इक्वेशन whose roots are a alpha 1, a alpha 2, ये कैसे निकाल सकते हैं? ये निकालना बहुत आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या करें, लेट a अल्फा इज इक्वल टू t। सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, t बाय, एंड अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मैं मान चुका हूं कि अल्फा इसका रूट है, तो p ऑफ अल्फा 0 होगा। p ऑफ अल्फा कितना है, a t क्यूब बाय ए क्यूब प्लस b t स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस c t बाय ए प्लस d, ये 0 है। सो यहां से ये a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया t क्यूब प्लस b t स्क्वायर प्लस a c t प्लस a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, a अल्फा 1, a अल्फा 2 and a अल्फा 3, that is a p1 by q1, a p2 by q2 and a p3 by q3। so these are the three roots of this cubic equation जो हमने लिखी है। इसकी खास बात बताऊं क्या है, since q1, q2, q3 are factors of a, कहना से a p1 by q1 एक इंटीजर होगा, a p2 by q2 एक इंटीजर होगा, a p3 by q3 एक इंटीजर होगा, तो इसके तीनों रूट्स इंटीजर होने चाहिए। ऑल थ्री रूट्स आर इंटीजर्स, और इंटीजर रूट से डील करना ना सबसे आसान चीज होती है। तो हमने क्या किया, एक अच्छी मैनिपुलेशन से रैशनल रूट को इंटीग्रल रूट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सच एन अमेजिंग मैनिपुलेशन दिस इज, एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग सब कॉन्सेप्ट्स, और एक ऐसा आर्मर है जो तुम यूज कर सकते हो नंबर थ्योरी एंड पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम्स के अंदर। सो एक ऐसी रूट इक्वेशन थी जिसके रूट्स रैशनल थे, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन से उसको ऐसी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जिसके रूट्स इंटीजर्स हैं। तो अगर इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है, तो इस इक्वेशन के रूट्स इंटीजर होने चाहिए। यहां पे कुछ ना कुछ हम कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं जो नए रूट्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 मान लेते हैं। सो बेसिकली इसको बीटा 1 बोल दिया, इसको बीटा 2 बोल दिया, इसको बीटा 3 बोल दिया। सो दीज आर द थ्री रूट्स। क्या करें, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, ये है माइनस बी, ये है माइनस बी। तो कुछ चीजें भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 3 बीटा 1, ये है ए सी माइनस प्लस, एंड प्रोडक्ट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इज माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर डी, माइनस ए स्क्वायर डी। ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। अच्छा, ए और डी के बारे में दोनों ऑड है,
ए और डी दोनों ऑड है, तो ए स्क्वायर डी भी ऑड है। इसका मतलब बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 ऑड है। तीन इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑड है, इसका मतलब ऑल थ्री रूट्स आर ऑड, ऑल थ्री आर ऑड। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे के सारे ऑड होने चाहिए, नंबर 1। अच्छा, सारे के सारे ऑड है तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 ऑड है, तो बी ऑड होगा, तो बी डेफिनेटली ऑड है। इसका मतलब बी इज ऑड, बी इज ऑड। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों ऑड होंगे बिकॉज दिस इज श्योरिटी। ए स्क्वायर डी, ए और डी सिंस ऑड इंटीजर्स हैं, ए स्क्वायर डी ऑड होगा। बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 ऑड है, तो तीनों ऑड नंबर्स होंगे और इंटीजर्स होंगे। तीनों और इंटीजर्स हैं तो ये भी ऑड होगा। बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 3 ऑड होगा, तो इसका मतलब बी ऑड है, बी ऑड है। अच्छा, यहां देखते हैं, बीटा 1 बीटा 2 ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड, इसका मतलब ए सी भी ऑड है। ए सी इज ऑल्सो ऑड। ए सी अगर ऑड है तो इसका मतलब ए एंड सी बोथ आर ऑड। ए तो ऑड था ही, इसका मतलब सी इज ऑल्सो ऑड। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि बी भी ऑड है, सी भी ऑड है, बट हमारी एक स्टेटमेंट थी कि कम से कम बी और सी में से एक नंबर इवन होना ही पड़ेगा, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब जो भी हमने अज्यूम किया था सबसे पहले वो गलत है। हमने अज्यूम क्या किया था, ऑल द रूट्स आर रैशनल, दिस इज अ रॉन्ग अजम्पशन, हेंस प्रूव्ड। सच अ ब्यूटीफुल, दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इसके अंदर, इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट सॉल्यूशंस। एंड अगेन ये सॉल्यूशन प्रवीण सर का है। दिस इज अमेजिंग। हम देख के हिल गए थे कि व्हाट अ सॉल्यूशन दिस वाज, कि किस तरीके से रैशनल रूट्स को हमने इंटीजर रूट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कन्वर्ट किया एंड वहां से कॉन्ट्रडिक्शन निकाली। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। सो दिस वाज 2016, अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलो 2015 का प्रॉब्लम है ये। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। P ऑफ x एक 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, Q ऑफ x एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इन दोनों के जो लीडिंग कोएफिशिएंट है x6 और x7 1 है, यहाँ पे x5 का कोएफिशिएंट 1 है। Assume that P of I is equal to Q of I for I is equal to 1 to 6. So P of 1 is Q of 1, P of 2 is Q of 2, P of 3 is Q of 3. Then show that there exists a negative integer R such that P of R is Q of R. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो एक चीज जो करनी होती है वो होती है assuming a new polynomial. So let G of x is equal to P of x minus Q of x. P of x minus Q of x. जब भी हम नया पॉलिनोमियल लिखते हैं या ऐसा बनाते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, डिग्री कितनी होगी। तो अगर मैं इसको हल्का सा लिखूं, सो P of x is x7 प्लस x6 प्लस b5 x5 एंड सो ऑन माइनस x5 एंड सो ऑन। तो यार इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो x7 ही होगा, सॉरी, तो डिग्री इसकी 7 है एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। डिग्री 7 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। G of x is P of x माइनस Q of x। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करें, तो G of x है P of x माइनस Q of x, तो ये बोल रहा है P of I is equal to Q of I for I from 1 to 6, मतलब P of 1 Q of 1 के बराबर है, P of 2 Q of 2 के बराबर है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि G of 1 0 है, G of 1 is 0 and same as G of 2 and same as G of 3 and G of 4 and G of 5 up to G of 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 are the roots of G of x, because G of 1 भी 0 है, G of 2 भी 0 है, G of 3 भी 0 है, 4 भी 0 है, 5 भी 0 है, 6 भी 0 है। So 1 2 3 4 5 6 are the roots of G of x। अच्छा, G of x का डिग्री 7 है, इसका मतलब 7 में से 6 रूट्स आ गए हैं, एक रूट नहीं पता। लेट दैट रूट बी अल्फा, लेट 7th रूट बी अल्फा, 7वां रूट अल्फा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो जो G of x है वो ये है x6 7 प्लस x6 प्लस समथिंग x5। x6 और x7 का कोएफिशिएंट 1 1 1 है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1। सो 21 प्लस अल्फा इज -1। सो अल्फा कितना हो गया, -22 हो गया। इसका मतलब जो 7वां रूट है ना, -22 है।
इसका मतलब g ऑफ -22 इज ऑल्सो 0। इसका मतलब p ऑफ -22 माइनस g ऑफ -22 इज 0। इसका मतलब p ऑफ -22 इज इक्वल g ऑफ -22। एंड ये तो मुझे प्रूव करना था, मुझे यही तो प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव इंटीजर r सच दैट p ऑफ r इज इक्वल q ऑफ r। वो r कितना है? -22 है एंड वी आर डन। ठीक है, तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था, अगेन बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, प्रॉब्लम्स किए हैं, वो सब में कुछ ना कुछ अलग यूज हुआ है, देख रहे हो। सो राइट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम में जो यूज हुआ था वहां पे कॉम्पोजिट फंक्शंस का यूज हुआ था और डिग्री का यूज हुआ था। द फैक्ट दैट और डिग्री पॉलिनोमियल की डोमेन जो रेंज है वो रियल है, वो यूज हुई थी। यहां पर हमने यूज क्या किया? यहां पर हमने यूज क्या किया? डिविजिबिलिटी का यूज किया। वी यूज डिविजिबिलिटी। यहां पर हमने यूज वीटाज थ्योरम रूल्स किए। यहां पर रैशनल रूट थ्योरम को यूज किया। यहां पर हमने फैक्टर थ्योरम को यूज किया, राइट। सो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल्स के, वो सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे हैं। लेट्स लुक एट दिस। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बट वी विल बी डूइंग अ वेरी एलिगेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस। Given that the odd integers a, b, c, so a, b, c are odd integers, prove that the equation ax square plus bx plus c cannot have a solution which is rational number. So मुझे शो करना है कि इसका rational root नहीं है, it has no rational root. So अब तक तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचना होता है, करना होता है। So अगर मुझे प्रूव करना है कि rational root नहीं है, मान लो कि rational root है, so let the equation has a rational root. मान लेते हैं रैशनल रूट है, मान ले अल्फा, अगर अल्फा यूज करना है। अच्छा, रैशनल रूट अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट डी इरैशनल है, तो रैशनल रूट कभी भी हो ही नहीं सकता ना। -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, तो अगर -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, ए और बी अगर इंटीजर है, रैशनल है, अगर डी रैशनल नहीं है, इरैशनल है, रूट डी इरैशनल है, तो रैशनल रूट आ ही नहीं सकते। तो रैशनल रूट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट, इज डी हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं यार, डी कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि यार यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बिकॉज अगर ये हो गया, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, फिर तो खत्म हो गया ना, फिर तो रैशनल रूट्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये बनेगा नहीं, अगर इसके रैशनल रूट्स नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट हैपन। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड सम अनॉमली, कुछ गड़बड़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। द ओनली थिंग आई नो इज एबीसी आर ऑड। एबीसी अगर ऑड है तो ये वाला पार्ट ऑड है, ये वाला पार्ट इवन है, तो बोलते हैं ये भी ऑड होगा। सो के स्क्वायर इज ऑड, इसका मतलब k इज ऑल्सो एन ऑड। k एक ऑड इंटीजर है बिकॉज k स्क्वायर एक ऑड इंटीजर है, बिकॉज एबीसी ऑड इंटीजर्स हैं। अच्छा, दो स्क्वायर साथ में है, दो स्क्वायर अगर साथ में है तो मैं बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करूंगा 4ac। सो b प्लस के, b माइनस के इज 4ac। सो b प्लस के, b माइनस के इज 4ac, 4ac की बात। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो b प्लस के, b माइनस के 4ac, या फिर यहां पे कुछ गड़बड़ निकालो यार। अब देखो यहां पे हम नंबर थ्योरी का यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ अनोमलीज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सबसे आसान तरीका क्या है? जिन बच्चों को पता है कि ऑड स्क्वायर हमेशा 1 mod 8 होता है, उनके लिए तो यहीं पर इसी स्टेट पे क्वेश्चन हो गया। तो हमें पता है सिंस b एंड k आर ऑड, b और k ऑड है, तो b स्क्वायर इज 1 mod 8, k स्क्वायर इज ऑल्सो 1 mod 8। So b square minus k square becomes 0 mod 8. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 8। बट क्या है ये चीज मैं राइट हैंड साइड के लिए बोल सकता हूं? 4ac विच इज राइट हैंड साइड 4, ठीक है, बट a और c ऑड है, मतलब मुझे 8 के लिए a और के 2 नहीं मिल रहा।
So can I say this is not a multiple of 8? Not a multiple of 8, and we are done. The left hand side is a multiple of 8, right hand side is not a multiple of 8, hence this statement is not true. ये statement true नहीं है, इसका मतलब ये जो statement है वो true नहीं है, इसका मतलब the equation does not have a rational root. खत्म. इसके और भी बहुत सारे solutions हैं. This is one of the most elegant solutions जो number theory use करता है. So that is why knowing number theory is very important. ठीक है, बिना नंबर थ्योरी के हो जाएगा, तुम्हें और घुसना पड़ेगा, यहां पे और घुसो फिर कि b प्लस के b माइनस के राइट हैंड साइड इवन है तो b प्लस के b माइनस के भी इवन होगा. b प्लस के और b माइनस के की सेम पैरिटी होती है तो b प्लस के भी इवन है, b माइनस के भी इवन है. ठीक है, तो यहां पे घुसना पड़ेगा तुम्हें, फिर कुछ ना कुछ अनोमली दिख जाएगी यहां पे आराम से. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क प्रॉब्लम. ये होमवर्क प्रॉब्लम है एंड ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, 2009 का प्रॉब्लम है. आई विल रीड द क्वेश्चन. लेट p of x बी अ पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स. दोबारा क्या है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, डिग्री d है. पहला पार्ट है इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स सच दैट p of a is 1, p of b is 1 minus 1, p of a 1 है, p of b minus 1 है, then show that mod of b minus a divides 2. so a का हिंट मैं दे देता हूं. हिंट इज a minus b always divides a to the power n minus b to the power n. ठीक है, तो ये काफी बड़ा हिंट है एंड ये बच्चों को नॉर्मली पता ही होता है. सो ये हो जाएगा, नॉर्मली ए वाला पार्ट हो जाता है. बी पार्ट इज वेयर द चैलेंजेस. प्रूव दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज एट मोस्ट d प्लस 2. कि p ऑफ x एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो p ऑफ p स्क्वायर x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल होगा उसके डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स कम से कम d प्लस 2 हैं. कम से कम d प्लस 2 हैं, जो भी d डिग्री है d प्लस 2 कम से कम है इंटीजर रूट्स. ठीक है, सो दिस इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम एंड इसका मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा. तो जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं या फिर देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में, तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू पुट this summary of the solution if you've been able to find the solution in the comment section. I would want to see your ideas. Hope चलो so that's it from my side guys. Hope you've enjoyed the session and जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए थे सारे के सारे अलग टाइप के थे. और भी प्रॉब्लम्स हैं बट मोस्टली जो बाकी प्रॉब्लम्स है ना वो इन्हीं आइडियाज से रिलेटेड है. तो मैंने हर एक आइडियाज का अलग एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश की थी आज के सेशन के लिए एंड ट्राई टू गिव यू ऑल दी पॉसिबल आइडियाज जो पॉलिनोमियल्स के अंदर आ सकते हैं. फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर ऑन देयर ओन, ये टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो. ये 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, 10 सब्जेक्टिव टेस्ट है एंड इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो एक ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हैं, एक लास्ट माइल बैच है जो शुरू 31 दिसंबर को हो चुका था, अभी ये चालू है. जिसके अंदर ये क्लासेस हैं 60 क्लासेस यूजीबी की, 20 क्लासेस यूजीबी की हैं, 60 क्लासेस एंटायर कोर्स को कवर करने की हैं. तो वंस द कोर्स गेट्स कंप्लीटेड वी विल बी हैविंग 20 एडिशनल यूजीबी सेशंस फोकस्ड ओनली ऑन यूजीबी. जिस तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे भी और बढ़िया क्वेश्चंस क्लास के अंदर करेंगे. ठीक है, सो ये ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस. जो बच्चे ये सिंस पहले बैच स्टार्ट हुआ था, जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. ठीक है, चलो. सो द प्राइस ऑफ दिस बैच इज 5,000 रुपीज. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इसके बारे में और मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इसको तुम चेक कर सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. होप यू एंजॉयड दिस. अच्छा लगा तो बताना कैसा लगा एंड इस तरह की और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा. जो टॉपिक तुम्हें चाहिए वो भी तुम कमेंट कर सकते हो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.